हेलो स्टूडेंट, आज हम हिंदी में 4 चैप्टर संज्ञा को समझेंगे। संज्ञा जिसे इंग्लिश में नाउन कहा जाता है। सबसे पहले हम संज्ञा की परिभाषा देखेंगे। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी तथा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो अगर आप इसे अच्छे से समझना चाहें तो आप ये समझ लीजिए कि किसी के भी नाम को ही हम, जो नाम होते हैं वो ही संज्ञा होते हैं। जैसे रमेश, किताब, नदी, गाय, मित्रता आदि। ये मित्रता यहाँ पर भाव में आएगा, ठीक है। रमेश किसी व्यक्ति का नाम है, किताब वस्तु का नाम है, स्थान में आप किसी भी जगह का नाम लिख सकते हैं और गाय आपके प्राणी में आता है। इसी प्रकार से देखिए, ताजमहल, डाकिया, गाय, पुस्तक, बुढ़ापा, ये सभी यहाँ पर संज्ञा है। ताजमहल एक स्थान का नाम है, डाकिया एक व्यक्ति का नाम है, गाय एक जीव या प्राणी का नाम है, पुस्तक एक वस्तु का नाम है और बुढ़ापा एक भाव का नाम है। उपरोक्त सभी शब्द संज्ञा है। इस प्रकार जो शब्द संसार में उपस्थित स्थान, व्यक्ति, जीव, वस्तु और भाव को प्रकट करते हैं उन्हें संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के कुछ प्रकार होते हैं या भेद होते हैं। तो संज्ञा के 3 भेद होते हैं, परंतु कुछ विद्वान संज्ञा के 2 भेद और मानते हैं, जबकि ये जातिवाचक संज्ञा के ही 2 भेद हैं, समूहवाचक संज्ञा तथा द्रव्यवाचक संज्ञा। तो देखिए, मेनली आपको संज्ञा के 3 ही भेद पढ़ने होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। जिसे कि इंग्लिश में व्यक्तिवाचक को प्रॉपर नाउन, जातिवाचक को कॉमन नाउन और भाववाचक को एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहा जाता है। लेकिन कुछ विद्वान हैं जो कि जातिवाचक के भी उन्होंने 2 भेद कर दिए हैं। एक होता है समूहवाचक संज्ञा, जिसे इंग्लिश में कलेक्टिव नाउन कहा जाता है, और दूसरा है आपका द्रव्यवाचक संज्ञा, जिसे मटीरियल नाउन कहा जाता है। तो ये जातिवाचक के ही 2 अलग भेद हैं, यानी कि संज्ञा के तो 3 ही भेद होते हैं, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक और भाववाचक। ओके, तो अब हम इन्हें एक एक करके समझते हैं। पहला है व्यक्तिवाचक, जिसे इंग्लिश में प्रॉपर नाउन कहा जाता है। जो संज्ञा शब्द किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु का बोध कराते हैं उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, दिल्ली, गंगा, ताजमहल आदि। नेक्स्ट है आपका जातिवाचक संज्ञा, जिसे इंग्लिश में कॉमन नाउन कहते हैं। जिन संज्ञा शब्दों से एक जाति के सभी पदार्थों का बोध होता है उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मनुष्य, छात्र, नगर, पर्वत, वृक्ष, घर, कवि, लेखक, फूल आदि। इन सभी शब्दों से हमें एक ही जाति के सभी पदार्थों का बोध होता है। एक ही जाति यानी जैसे मनुष्य एक जाति है, छात्र, नगर, पर्वत, वृक्ष, घर, कवि, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका थर्ड भाववाचक, जिसे इंग्लिश में एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहा जाता है। जिन संज्ञा शब्दों से भाव, गुण, दशा आदि के नाम का बोध हो उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मिठास, कटुता, बचपन, क्रोध, शूरता, कोमलता आदि। 4 है आपका समूहवाचक संज्ञा, और ये समूहवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा का ही एक रूप है, जिसे हम इंग्लिश में कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जिन संज्ञा शब्दों से समुदाय, समूह या झुंड के नाम का बोध हो उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे दल, समाज, नवरत्न, कपड़े, गाय आदि। तो इन शब्दों से हमें किसका बोध होता है? समुदाय का या समूह या झुंड के नाम का बोध होता है, ठीक है। इसीलिए इसे हम समूहवाचक संज्ञा कहेंगे। नेक्स्ट है हमारा द्रव्यवाचक संज्ञा, जिसे इंग्लिश में मटीरियल नाउन कहते हैं। जिन संज्ञा शब्दों से द्रव्य तथा पदार्थों का पता लगता है उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मिट्टी, पानी, पारा, लोहा, सोना आदि। तो ये सभी हमारे द्रव्यवाचक संज्ञा है, क्योंकि इन शब्दों से हमें या तो द्रव्य का या फिर पदार्थों का पता चलता है। ओके, तो ये आपका यहाँ तक संज्ञा का टॉपिक फिनिश हुआ।
अब आज मैं आपको एक्सरसाइज सेंड करूँगी जिसे आपको आपकी नोटबुक में करना है।